फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आपके लिए एक न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। एंड आज मैंने दो ही पाइल इसलिए सेलेक्ट करे ताकि मैं कंफर्टेबली एक ही वीडियो में इनको बता सकूं, इन पाइल को डिस्क्राइब कर सकूं। एंड आज के वीडियो का टॉपिक है कि आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे। अगर आपके माइंड में कोई भी पार्टनर अभी चल रहा है, और जब मैं बताऊंगी कि आपके फाइनल लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, अगर उनकी अपीयरेंस, उनके गुण और उनकी आदतें जो हैं आपके पार्टनर से मैच करती हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो पर्सन आपके माइंड में है, फाइनली आपकी शादी उसी से होगी या फिर किसी और से होगी, राइट। इस बार 2 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 कमिटमेंट एंड पाइल नंबर 2 सेटिस्फेक्शन। तो आपको डिवाइन को याद करना है इसमें, अपने पर्सन को नहीं याद करना। एंड डिवाइन से हेल्प मांगनी है कि आपके फ्यूचर पार्टनर, आपके परमानेंट लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, सो दैट अगर आपके माइंड में अभी कोई पर्सन है तो आपको क्लैरिफिकेशन मिले कि आपके मैरिज उसी से होगी या फिर किसी और से। एंड अगर अभी आपके माइंड में कोई भी नहीं है तो एटलीस्ट आपको आइडिया मिले कि आपके फ्यूचर पार्टनर जो हैं कैसे होने वाले हैं, राइट। आई होप कि अभी तक आपने पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं पाइल सेलेक्ट करने के लिए, ओके। एंड अगर आप में से कुछ लोग न्यू हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। इस वीडियो में मैं आपके एक फेथफुल परमानेंट लाइफ पार्टनर जो आपको फाइनली मिलेगा एंड जिसके साथ आपकी पूरी लाइफ गुजरेगी, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगी। नॉट लाइक दैट कि कोई आज आया कल गया, कल आया परसों गया, या फिर कोई एक्स बॉयफ्रेंड है, या फिर कोई पार्ट टाइम रिलेशनशिप है। नॉट लाइक दैट। मैं इसमें फुल टाइम रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगी, उस पार्टनर के बारे में बताऊंगी जो आपकी लाइफ में फुल टाइम के लिए आएगा, राइट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो का टाइटल क्या है और ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। अभी मैंने कार्ड्स जो हैं ये शफल नहीं करे हैं, अभी ये कार्ड्स ऐसे हैं, ये देखिए। अभी मैं पोज लेके शफल करूंगी और दोबारा पाइल 2 के लिए दोबारा फिर पोज लेके शफल करूंगी ताकि जो कार्ड्स पाइल 1 में आए, अगर डिवाइन चाहती है तो वो पाइल 2 में भी आ जाए, उसमें नो इशू होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स, अगर आप में से कोई चाहता है कि मैं सिर्फ एक्चुअली इस वीडियो में बहुत सारे लोगों की बात होगी, ग्रुप एनर्जी होगी, अगर आप में से कोई चाहता है जस्ट मैं आपकी रीडिंग करूं तो आप लोग पर्सनल सेशंस बुक करवा सकते हो। उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है, ओके। चलिए चलते हैं अपनी रीडिंग की ओर। सो वेलकम पाइल 1। आपके कार्ड्स ये आए हैं, अभी अभी मैंने शफल करके निकाले हैं। एंड आपके कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपको लाइफ में देर से कमिटमेंट देंगे, बट उनकी कमिटमेंट के बाद आपके रिलेशनशिप को कोई भी नहीं हिला सकता, क्योंकि ये पर्सन बहुत बैलेंस है अपनी लाइफ में। ये पर्सन जो हैं अपने डिसीजंस के बहुत पक्के होंगे, दृढ़ निश्चयी होंगे। इन्होंने एक बार जो डिसीज़न ले लिया उसके बाद उस डिसीज़न पे इनको रीथिंक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं लगती है, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके द्वारा लिया गया डिसीज़न बेशक लेट होता है, बट जब होता है तब ऑलवेज गुड होता है, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में अभी कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं, कमिटमेंट इशू है और उसकी क्वालिटीज़ इनसे मिलती हैं जैसा कि मैं आगे बताऊंगी, तो आप ये सोच लीजिए कि वो लेट डिसीजन लेंगे लेकिन पक्का डिसीजन लेंगे। कमिटमेंट जब देंगे तब उनके रिश्ते की नींव को, उसकी बुनियाद को कोई नहीं हिला सकता। इन पर्सन को लॉयल्टी बहुत पसंद है। ये पर्सन बहुत लॉयल है अपने रिश्तों के लिए। ये पर्सन स्पिरिचुअली डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। हो सकता है ये पर्सन हीलर हो, मैजिशियन हो, या फिर हो सकता है ये पर्सन डॉक्टर हो, नर्स हो, कुछ ऐसा वर्क करते हो जिससे जो है डिवाइन को बहुत सपोर्ट मिलती हो। एंड लोगों के भले के लिए कॉन्फिडेंटली खड़ा होना इनका प्रोफेशन हो सकता है, इनका इंटरेस्ट हो सकता है, इनकी इंटेंशन हो सकती है कि ये किसी के साथ अन्याय होता हुआ नहीं देख सकते। अगर इन्हें न्याय करना पड़े तो ये रिश्तों को भी भूल जाएंगे, लेकिन न्याय एकदम परफेक्ट करेंगे, बिकॉज ये न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं। ये पर्सन जिस भी चीज़ को चाहता है, जिस भी रिलेशनशिप पे
रिलेशनशिप को चाहता है, हो सकता है बिगनिंग पे ये उसके बारे में बहुत थिंक करे, रीथिंक करे, बार बार सोचे, लेकिन जब फाइनल में ये डिसीज़न लेगा तो वो डिसीज़न ऐसा होगा कि ये अपने डिसीज़न के लिए फुल कॉन्फिडेंस होगा कि फुल कॉन्फिडेंट होगा कि इसका रिलेशनशिप जो है वो परफेक्ट है और इसने परफेक्ट पर्सन को अपने लिए चुना है, राइट। एंड ये पर्सन आपके लाइफ में मैरिज के पर्पस को ही लेकर आएगा। ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम हो सकता है, आप लोगों का कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होगा। ये पर्सन जो है अपने वर्क पे, अपने कैरियर पे, अपनी स्टेबिलिटी पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करेगा। जितना ये स्पिरिचुअल होगा, जितना ये लॉयल होगा, जितना ये ऑनेस्ट होगा, उतना ही ये परफेक्ट बिजनेस को या फिर परफेक्ट वर्क को या फिर परफेक्ट फाइनेंस को रखने के लिए उसमें एफर्ट्स लगाएगा। ये पर्सन बहुत ग्राउंडेड होगा एंड ये पर्सन बहुत अर्न करेगा, लेकिन हमेशा इसको ऐसा लगेगा कि अभी लाइफ में और अचीव करना है। इस पर्सन के लिए इसका मान सम्मान, इसकी गुडविल, इसकी मर्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट होगी एंड ये किसी भी हाल में उसको दांव पर नहीं लगाएगा। ये पर्सन जहाँ इसको नज़र आएगा कि कॉन्फ्लिक्ट हैं, जहाँ इसको नज़र आएगा कि इसकी बुनियाद हिल सकती है, इसके मान सम्मान को ठेस पहुँच सकती है, इसके रिश्ते बिखर सकते हैं, इसका फाइनेंस बिखर सकता है, वहाँ ये स्टेप ऐसा नहीं है कि ये नहीं लेगा, ये स्टेप लेगा लेकिन थोड़ा रुक कर लेगा। समय के साथ इस पर्सन को पता है कि सब चेंज हो जाता है, तो ये राइट टाइम आने का वेट करेगा। ये पर्सन जितना स्पिरिचुअल, जितना इमोशनल होगा, उतना ही ये पर्सन प्रैक्टिकल होगा। चीज़ों को वेल बैलेंस करके रखना इसको अच्छे से आता होगा। अपने डिसीजंस पर फुल स्ट्रेंथ दिखाना इसको अच्छे से आता होगा। अपनी बात सामने वाले को कन्विंस कराना इसको अच्छे से आता होगा। ये पर्सन आपकी लाइफ में जब आएगा तो जस्ट लाइक ब्लेसिंग ऑफ गॉड आएगा। इसके आपकी लाइफ में आने के बाद ऐसा लगेगा कि जैसे आपके विंग्स आ गए हों और आप अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे हों। आप लोगों की मैरिज लाइफ इतनी हेल्दी होगी कि लोग भी कहेंगे कि ये कपल्स तो ना सही में एक दूसरे के लिए बने हैं। एंड आप दोनों ही लाइफ में इतने बैलेंस होंगे। एंड मुझे लग रहा है कि जो पर्सन मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो काफ़ी इमोशनल हैं, लेकिन ये पर्सन आपके इमोशंस को बैलेंस रखना आपको सिखा देगा। ये आपको ज़िंदगी जीना सिखा देगा, ज़िंदगी का सही मीनिंग सिखा देगा, रिश्तों की अहमियत। और अगर आप लोगों का रिश्तों पर से भरोसा उठ गया है तो वो भी आपको ये समझा देगा। कुछ लोग हो सकता है जो मेरे व्यूअर हों, ऑलरेडी डाइवोर्सी हों या फिर विडो हों, उसके बाद जो है न्यू पार्टनर की सर्च कर रहे हों, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये पर्सन भी मैरिड हो, डाइवोर्सी हो, विडो हो एंड एक लॉन्ग टर्म के बाद दोबारा रीथिंक करे अबाउट मैरिज। एंड अगर आप लोग सिंगल हैं तो ये पर्सन भी आपको सिंगल ही मिलने वाला है। इवन हो सकता है कि ये एज में आपसे छोटा हो, लेकिन इसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा हाई होगी, इसकी विजडम बहुत अच्छी होगी, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी पावर बहुत अच्छी होगी, रिश्तों को सही टाइम पे सही तरीके से डील करना इसको बहुत अच्छे से आता होगा। एंड एक चीज़ इसमें रहेगी कि जब इसको लगेगा कि चीज़ों को लेके अभी राइट टाइम नहीं आया है, तब आप जिद करेंगे कि भाई मैरिज कर लो, जिद करेंगे मिल लो, जिद करोगे कि कॉल कर लो, तो ये पर्सन नहीं करेगा। आफ्टर डेट आप आर्ग्यू कर सकते हैं, आप लोग इसको ब्लॉक कर सकते हैं, आप लोग इसको परेशान कर सकते हैं, आप रोध हो सकते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। बिकॉज ये पर्सन ऐसा नहीं है कि काइंड हार्टेड नहीं है या फिर सेल्फिश है, वो इसलिए नहीं पड़ेगा बिकॉज इस पर्सन को पता है कि किस टाइम पे क्या करना है। अगर ये कहता है राइट टाइम नहीं है, तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है आपको पेशेंस रखने की। बिकॉज इस पर्सन की दूर की नज़र काफ़ी तेज़ है, इसको पता है कि कब क्या करना है, कब क्या टाइम आएगा, एंड ये उन चीज़ों को बैलेंस करके उसी टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। ये पर्सन जो है हो सकता है कि बहुत ही वेल सेटल हो, लेकिन उतना ही ग्राउंडेड होगा। इसको अपनी चीज़ों को लेके घमंड नहीं होगा। ये पर्सन रिश्तों की बहुत कदर करेगा। फैमिली इसके लिए सबसे बेहतर होगी, सबसे फर्स्ट नंबर पे होगी। ये आपको जब तक प्रपोज नहीं करेगा, जब तक इसको खुद नहीं लगता कि चीज़ें सब मैनेज हो गई हैं, एंड जब ये प्रपोज कर देगा आपको अपनी वाइफ या आपको अपना हस्बैंड बना लेगा, तब ये रिलेशनशिप ऐसा होगा कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में जी जान लगा देगा, क्योंकि फैमिली इसके लिए फर्स्ट है एंड आप भी इसके फैमिली बन जाओगे।
ठीक है। तो ये पर्सन बहुत बिलीवेबल है, आप इस पे भरोसा कर सकते हो, आप इस पे विश्वास कर सकते हो अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई है ऐसा तो। एंड अगर कोई फ्यूचर में अभी कोई नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में कोई ऐसा पर्सन आपको दिखता है। वन थिंग इज दिस कि इस पर्सन के ना कई चेहरे आपको नजर आएंगे। जैसे ही आप रिलेशनशिप में आओगे, कांटेक्ट में आओगे, तो कभी आपको लगेगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, कभी आपको लगेगा ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, कभी आपको लगेगा ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, कभी आपको कुछ लगेगा, कभी आपको कुछ लगेगा। एंड आपको रियल फेस इसका तब समझ में आएगा जब ये रियल में आपके कांटेक्ट में आएगा। एक्चुअली इस पर्सन में सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बैलेंस बना के रखना जानता है और जल्दी से ये अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं करता। ये बहुत सोचता विचारता है। जब तक इसको ऐसा नहीं लगेगा कि चीज़ें इसकी समझ में आ गई हैं, इसके अकॉर्डिंग ठीक हैं, तब तक ये फाइनल डिसीजन नहीं लेगा। अगर ऐसे में आप इससे लड़ते हो, उससे आर्ग्यूज करते हो, तो आप अपने रिलेशनशिप को ख़राब करोगे। बिकॉज जहाँ इस पर्सन के दिमाग में अगेन ये शक आएगा कि कहीं शादी के बाद भी तो झगड़े नहीं होंगे, कहीं मैंने इसको गलत तो नहीं पहचान लिया, वहीं ऐसा नहीं होगा कि ये पर्सन आपको ब्लॉक करेगा, वहीं ऐसा होगा कि ये बात तो करेगा लेकिन आपकी शादी की या रीयूनियन की बात नहीं करेगा। वो चीज़ें और डिले हो जाएंगी और पोस्टपोन हो जाएंगी। ओके, तो ऐसे होंगे आपके फ्यूचर पार्टनर। एंड बात की जाए कि आप लोगों की मैरिज कब तक होगी, तो मे बी विद इन 2 years आप लोगों की मैरिज हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको जो है अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना होगा, इस पर्सन पे बिलीव करना होगा, आर्ग्यूज कम से कम करने होंगे, इमोशनल जो आपका इम्बैलेंस है उसको कम करना होगा, चीज़ों को वेल सेटल वेल मैनेज होने का वेट करना होगा। एंड इस पर्सन के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी टॉक रखनी होगी। नोट लाइक कि आपने कॉल नहीं किया, आपने मैसेज नहीं किया, आप मुझे पसंद नहीं करते, आपकी लाइफ में कुछ कोई और है। अगर आप इस तरह के ब्लेम लगाओगे, इस तरह की कॉन्वर्सेशन करोगे, तो ये पर्सन जो है इरिटेट हो जाएगा एंड ये काफ़ी टाइम तक फिर आपसे बहुत कम बात करेगा या फिर जितनी बात करता है उससे भी कम करेगा। एंड आपका रिलेशनशिप, रीयूनियन तो आपका होना है लेकिन रिलेशनशिप और रीयूनियन और डिले हो जाएगा। ओके, तो पाइल 1 जिन्होंने कमिटमेंट चूज किया है, यहाँ इशू भी कमिटमेंट का है और फाइनल रिजल्ट भी कमिटमेंट मिलने के बाद ये पर्सन से आपको कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, ये पर्सन कमिटमेंट देर से देगा लेकिन पक्की वाली देगा। तो आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। अगर मिली है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। एंड फॉर पर्सनल सेशन यू कैन बुक योर पर्सनल रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, ब्लेस यू एवरीवन। वेलकम पाइल 2, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा सेटिस्फेक्शन का कार्ड चूज़ किया है, उनके लिए कार्ड्स मैंने अभी निकाल दिए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत सेटिस्फाइड रिलेशनशिप मिलने वाला है, या फिर आप रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन चाहते हैं। आपको लगता है कि बेशक देर से रीयूनियन हो लेकिन एक सेटिस्फाई वाली लाइफ हो, क्योंकि सेटिस्फेक्शन आपको लाइफ में चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं कि आपके फ्यूचर पार्टनर की, या फिर आपके लाइफ पार्टनर की, या फिर उस पर्सन की जो अभी आपकी लाइफ में है और आपको आइडिया लग जाए कि इसी से मैरिज होगी या फिर किसी और से। तो गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन बहुत काइंड हार्टेड है। उसका हार्ट चक्रा बहुत बिल्कुल ओपन है, सबके लिए ओपन है। ऐसा नहीं है कि वो सबके साथ फ्लर्ट करता है, ऐसा है कि वो सबकी प्रॉब्लम्स को सुनता है, उनकी हेल्प करता है। और काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन स्पिरिचुअल है। ये पर्सन जो है बहुत लविंग, केयरिंग, रोमांटिक है, इमोशनल बहुत है, और इवन ये आपको लेकर भी बहुत इमोशनल होगा। ठीक है, ये अपनी लव को भर भर के आप पे लुटाएगा। एंड ये कनेक्शन एक डिवाइनली गाइडेड होगा। ये ऐसा कनेक्शन होगा कि हो सकता है ये उन लोगों के लिए हो जिन लोगों की मैरिज बहुत डिले हो रही है, लेकिन जब डिले होने के बाद मैरिज होगी तो बहुत अच्छी होगी, बहुत वेल सेटल होगी। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग मैरिज के लिए काफ़ी टाइम से सर्च कर रहे हो, वेट कर रहे हो, या फिर किसी की हाँ का वेट कर रहे हो। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि इतना आपने वेट किया है, इतना आपने वर्क किया है कि कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आ गया, फ्रस्ट्रेट हो गए हो, आपको लगता है कि पूरी जान लगा दी लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, ये रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है बिकॉज डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि जो काम जिस टाइम पे होता है उस टाइम पे ही होगा। अगर आपने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा दिए हैं तो अब आपको ज़रूरत है बैठ के सामने वाले की कमिटमेंट का या उसके प्रपोजल का वेट करने की। अब ये ज़रूरत नहीं है कि आप और गुस्से में रहें या फिर और एफर्ट्स लगाते रहें। ठीक है, एंड मुझे लग रहा है कि जो आपका पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड होगा, काफ़ी वेल सेटल होगा। हो सकता है कि इसका कारोबार बहुत अच्छा हो। ठीक है, एंड
ये आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लेकर आएगा, एक सेटिस्फेक्शन लेकर आएगा, बिकॉज अभी तक आपको रिश्तों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, अभी तक आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली, केयर नहीं मिली। तो ये पर्सन आपको एक राइट वे ऑफ लिविंग सिखाएगा, जिसमें ये आपकी बहुत केयर करेगा, आपको बहुत लव करेगा, एंड सिमिलर वे में आपको फाइनेंशियली भी बहुत सिक्योर रखेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है कि इस पर्सन के साथ जो आपका अटैचमेंट है, जब ये कमिटमेंट देता है उस अटैचमेंट को वैसे ही बनाए रखने की, बिकॉज जहाँ इस पर्सन के साथ चीटिंग हुई वहाँ ये पर्सन इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाएगा, एंड बाद में ये कभी मुड़ के नहीं देखेगा, बिकॉज ये पर्सन पहले तो अपनी ज़िंदगी, अपनी लव, अपना पैशन, अपने इमोशन दिखाता नहीं है, और जब इसको ठीक लगता है कि चीज़ें बहुत फेवर में हैं, सामने वाला पर्सन ट्रस्टेबल है और ट्रस्टवर्दी है, तभी एक्सप्रेस करता है। और बाद में अगर इसको कुछ पता लग जाए कि आपने कुछ झूठ बोला है, कुछ छुपाया है, या आपने इसको चीट किया है, तो उसके बाद ये रिलेशनशिप में रहेगा नहीं, चाहे वो रिलेशनशिप कितना भी स्ट्रांग हो। ये पर्सन अपनी हेल्प से ज़्यादा दूसरों की हेल्प करता है, खुद ये नीड में होगा लेकिन दूसरों की हेल्प करने से पीछे नहीं हटेगा, एंड इसको ऐसा ही एक अंडरस्टैंडेबल, लवेबल एंड केयरिंग पर्सन चाहिए लाइफ में, क्योंकि इस पर्सन ने अपनी लाइफ में इतना दुख झेला है, सिमिलर वे में जैसे आपने झेला है। ये नहीं चाहता कि फ्यूचर एक किसी ऐसे पर्सन से मैरिज हो जाए जहाँ थॉट्स ही ना मिलें, जहाँ चीज़ें ही ना मिलें, और लाइफ और इम्बैलेंस हो जाए। अभी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बहुत चीज़ें छुपा रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपा रहा है, कहीं ये थर्ड पार्टी में तो नहीं है, या इसकी लाइफ में कुछ और तो नहीं है, या फिर कुछ और तो नहीं चाहता। वो ऐसा नहीं है, ये अपनी चीज़ों को छुपा नहीं रहा, ये अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, और वो ये इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर रहा है बिकॉज ये आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि आप कैसे हो, रियल में आप जैसा दिख रहे हो, जैसे बात कर रहे हो, वैसे हो भी या कुछ अलग हो। अगर आप फ्रस्ट्रेट होकर इससे झगड़ा करोगे, इससे फाइट करोगे, इससे आर्ग्यूज करोगे, तो कहीं ना कहीं ये रीथिंक करने पे मजबूर होगा आपके बारे में, चाहे पहले आपने कितनी भी अच्छी गुडविल इसके सामने बनाई हो। सिमिलर वे में ये रिश्तों को लेके बहुत पैशनेट होगा, आपको लेके बहुत पैशनेट होगा, एंड ये चाहेगा आपके साथ एक नई शुरुआत करना, अगर आप लोगों का थोड़ा सेपरेशन फेज चल रहा है तो। और अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो कि रिश्तों को बिगाड़ने से ज़्यादा रिश्तों को बनाने में बिलीव रखेगा, और अगर सेपरेशन फेज में है तो रिकन्सिलेशन के लिए ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है, एंड ये बहुत जल्दी रिकन्सिलेशन करके रीयूनियन की तरफ स्टेप आगे बढ़ाएगा। अराउंड दिसंबर और जनवरी में ये पर्सन जो है रिकन्सिलेशन, रीयूनियन या फिर मैरिज का प्रपोजल आपको देगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर कहीं भी इसका विश्वास टूटता है, इसका दिल टूटता है, या फिर इसको लगता है कि जितना लव और इमोशनल अटैचमेंट मेरा है इस पर्सन के साथ, इसका नहीं है, तो वहीं रिश्ता बिगड़ना शुरू हो जाएगा। बिकॉज ये पर्सन जल्दी से किसी को अपनी लव लाइफ में एंट्री देता नहीं, और देता है तो ये सामने वाले से उतनी ही एक्सपेक्टेशन भी रखता है कि जितना मैं डिज़र्व कर रहा हूँ उतना आप भी डिज़र्व करें। अगर आपकी लाइफ में ये ऑलरेडी है और आपको लगता है कि भाई अगर ये ऐसा सोचता है और हम इसको सब कुछ देते हैं तो ये हमें रिटर्न में उतना लव, उतना अफेक्शन, उतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं देता, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि ये पर्सन बहुत बैलेंस है, और इसने रिश्ते में इतने धोखे खाए हैं कि ये चीज़ों को समझ कर आगे बढ़ेगा। आप जितना भी इसको लव लुटा दें, जितना भी इसकी रिस्पेक्ट कर लें, जितना भी इसको प्यार कर लें, जब तक इसको खुद वो फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ ये पर्सन राइट है इसके लिए, तब तक ये हाँ नहीं बोलेगा, तब तक ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेगा। और ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको लव नहीं करता, ये आपको बहुत लव करता है, बहुत डेस्परेटली लव करता है, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, बिकॉज ये आपसे मैरिज ही करना चाहता है, कोई फ्लर्टिंग नहीं करना चाहता, कोई टाइम पास रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता। फाइनल में इसको भी एक सेटिस्फाइड रिलेशनशिप चाहिए, मैरिज चाहिए, प्रपोजल चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, रीयूनियन चाहिए। और अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो आपका लाइफ पार्टनर ऐसा ही होने वाला है जो बहुत लविंग, केयरिंग, रोमांटिक होगा, प्लस आपको फाइनेंशियली, इमोशनली हर तरह से सुख प्रोवाइड करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा, ये आपको फ्रीडम देगा कि आप अपने डिसीजंस कॉन्फिडेंटली ले सकें लाइफ में। प्लस ये भी चाहेगा कि आप भी इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर ना करें। जो ये कर रहा है इस पर फुल बिलीव रखें कि ये राइट ही करेगा आप लोगों की लाइफ के लिए, आप लोगों के घर के लिए, आप लोगों की गृहस्थी के लिए। तो ये पर्सन बहुत समझदार है, ये रिलेशनशिप ऐसा है कि आपके लिए डिवाइन के थ्रू आएगा,
गॉड ब्लेसिंग बन के आएगा। मुझे लग रहा है कि ये उन लोगों के लिए गॉड ब्लेसिंग बन के आने वाला है, बिकॉज मुझे वाइब्स आ रही है कि जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है वो ऑलरेडी इतने रिलेशनशिप से धोखा खा चुके हैं कि उनको किसी रिलेशनशिप पे बिलीव ही नहीं होता। तो गॉड जो है अब आपके पास ऐसा रिलेशनशिप भेजने वाला है जो पुराने सारे गमों को हील कर देगा। और अगर ऑलरेडी है कुछ ऐसा और आपको लग रहा है कि चीज़ें वर्क नहीं कर रही, तो यहाँ ज़रूरत है थोड़ा रिलैक्स होकर वर्क करने की, थोड़ा आराम से वर्क करने की, उस पर्सन को उसका टाइम देने की, हाय हेलो हाउ आर तक बात करने की, एंड उसको उसका टाइम देने की। वो चीज़ों को जितना उसको सोचना है, जितना रीथिंक करना है, जितना समझना है, उसको समझ लेने दो एक बार। क्योंकि एक बार इस पर्सन ने कमिटमेंट कर दी तो आफ्टर डैट ये मैरिज करेगा ही करेगा। लेकिन अगर कमिटमेंट में अगर आप लोग फाइट करोगे, अगर आप लोग आर्ग्यूज करोगे, अगर आप लोग वेट करते करते थक गए हो, सफोकेटेड हो गए हो, इमोशनल हो गए, तो उसमें इस पर्सन की कोई गलती नहीं है, बिकॉज इसने अभी तक आपको कमिट नहीं किया। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको दोनों पहलू से सोच के चलना पड़ेगा। बेशक आप इस पर अपना पूरा गुस्सा निकाल दो एंड अगेन ये दोबारा आपको मैसेज कर दे 2 दिन के बाद, बिकॉज ये पर्सन ना जब थोड़ा सा भी रिश्ता बनता है तो उसको तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन हाँ देन कमिटमेंट देने में ये और टाइम ले लेगा। चीज़ों को दोबारा से रीथिंक करेगा, दोबारा से डाटा कलेक्ट करेगा और ज़्यादा डाटा कलेक्ट करेगा। लेकिन फाइनल में इस पर्सन को पता है कि जिस भी चीज़ पे ये वर्क करता है इसको सक्सेस मिलती है, एंड आपके रिलेशनशिप में भी आप दोनों को सक्सेस मिलेगी। रीयूनियन होगा आप लोगों का, एंड हो सकता है कि आप सिटी से बाहर जाके मैरिज करें, या फिर आप मैरिज के बाद फॉरेन टूर करें, या फिर ये पर्सन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हो। एंड ये पर्सन और आप दोनों की मैरिज आप लोगों की लाइफ का विश फुलफिलमेंट होगी। एक ऐसी लाइफ होगी जो अभी तक आपने ड्रीम्स में देखी थी बट रियल लाइफ में उसको एक्सपीरियंस नहीं किया। इसके साथ आपके एक्सपीरियंस डिफरेंट होंगे, लेकिन बहुत अच्छे होंगे, बहुत रिलैक्स्ड होंगे, बहुत सेटिस्फाइड होंगे। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी सेटिस्फेक्शन चूज़ किया था पाइल, आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और जिन लोगों ने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच फॉर योर बिलीव, फॉर योर ट्रस्ट एंड फॉर योर लव। ठीक है, फॉर पर्सनल रीडिंग्स डिटेल ऑलरेडी मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय फॉर नाउ, मीट यू सून, हैव अ लवली डे।